नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का जो लंबा इंतजार चल रहा था वो अब बस खत्म होने ही वाला है। ये एक बहुत बड़ी खबर है उन सब लोगों के लिए जो इसकी राह देख रहे थे। तो चलिए इस पूरी जानकारी को और अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, प्रदेश के जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें हजारों खाली पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी वो अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। मतलब एक बहुत लंबे इंतजार के बाद भर्ती का रास्ता अब बिल्कुल साफ होता दिख रहा है। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुल 23,213 पदों की, जिनका विज्ञापन निकालने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये 23,213 पद आखिर हैं कौन कौन से। चलिए इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। तो ये जो 23,213 पद हैं, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा वैकेंसी असिस्टेंट टीचर यानी टीजीटी की है। सोचिए, पूरे 16,144 पद। इसके बाद आते हैं प्रवक्ता यानी पीजीटी के 2,705 पद। फिर संबद्ध प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर के 1,889 पद, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए 1,502 पद और हाई स्कूल हेडमास्टर के लिए 103 पद। और इन आंकड़ों में एक बात बिल्कुल साफ है, टीजीटी के पद बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। ये इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा हिस्सा है और यही बात इसे टीजीटी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खबर बनाती है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है और वो भी अब? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसकी पूरी कहानी देखनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है एक नया ऑनलाइन पोर्टल जिसकी तैयारी अब अपने आखिरी दौर में है। इस पोर्टल का नाम है ई-अध्याचन पोर्टल। इसे बनाया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने, और इसका मकसद सीधा सा है, भर्ती प्रक्रिया को आसान और एकदम पारदर्शी बनाना। अब स्कूल अपने खाली पदों की जानकारी सीधे इसी पोर्टल के जरिए आयोग को भेज सकेंगे। तो ये पोर्टल लॉन्च होने के लिए तैयार कैसे हुआ? इसके पीछे कई जरूरी पड़ाव पूरे किए जा चुके हैं। सबसे पहले इसका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी यूएटी पूरा हुआ। फिर जो भी बदलाव करने थे वो करके पोर्टल को वापस एनआईसी को सौंपा गया और अब इसका फाइनल सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये जानकारी एकदम पक्की और ऑफिशियल है। उप सचिव संजय सिंह ने खुद ये कंफर्म किया है कि यूएटी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पोर्टल एनआईसी को भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि पोर्टल के अगले हफ्ते लाइव होने की पूरी संभावना है। तो ठीक है, पोर्टल लगभग तैयार है। अब आगे क्या? चलिए अब ऑफिशियल भर्ती की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कब क्या होने वाला है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सीधा है। जैसे ही पोर्टल अगले हफ्ते लाइव होगा, स्कूल और विभाग उस पर अपने खाली पदों की सारी जानकारी अपलोड करना शुरू कर देंगे। इसके बाद चयन आयोग इन सारे डेटा को चेक करेगा और फिर उसके आधार पर ऑफिशियल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, एडवर्टाइजमेंट आएगा कब? तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आधिकारिक विज्ञापन अप्रैल के आखिर तक या फिर मई के पहले हफ्ते में आ जाएगा। मतलब अब इंतजार लगभग खत्म है। अब जब टाइमलाइन क्लियर हो गई है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब किन बातों पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन अलग अलग पदों के लिए तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए। सिलेबस क्या होगा? पात्रता में कोई बदलाव है क्या? सबसे पहले चलिए उन 1,889 संबद्ध प्राइमरी पदों को समझते हैं। ये वो प्राइमरी सेक्शन हैं जो उन बड़े सहायता प्राप्त स्कूलों का हिस्सा हैं जो कक्षा 10 या 12 तक चलते हैं। पहले इन पदों पर भर्तियां मैनेजमेंट के जरिए होती थीं, लेकिन अब ये भर्तियां भी आयोग के माध्यम से ही की जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, तैयारी का सिलेबस। देखिए, जो संबद्ध प्राइमरी के 1,889 पद हैं उनके लिए सिलेबस सुपर टेट परीक्षा वाला ही रहेगा। इसका मतलब साफ है, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। वहीं टीजीटी के जो 16,000 से ज्यादा पद हैं, वहां इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को अनिवार्य कर दिया जाए। तो चलिए एक बार फटाफट सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। 23,213 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है और विज्ञापन अप्रैल के अंत